Hello, my dear kids. How are you all? Hope you all are fine and must. Kids, today we are going to do State Council of Educational Research and Trainings worksheet number 25, and it is a reading campaign worksheet which is developed under reading campaign, and the subject is English, and the date of today is 16/2/2022, and this is of 5th week's worksheet, and the theme of this is share a story. So first of all, kids, you have to write your name here, section here, and your teacher's name here. So let's start with our today's worksheet from here. Let's read and enjoy the story given below. Let's read and enjoy the story given below. And the name of the story का नाम क्या है? The Ant and the Grasshopper. The Ant and the Grasshopper. तो चलिए बच्चों, इसे रीड करते हैं और एंजॉय करते हैं. Once upon a time, there was a dash. There was a grasshopper. There was a grasshopper. Yeah. He loved the summer season. He did not do any work at all, but played guitar the whole day. An ant lived nearby. She was very different from her neighbor. She too liked music and dance, but she worked hard to collect food. The grasshopper laughed at her. When the winter season came, the leaves had fallen and grass was dry. The ant had plenty to eat, but the grasshopper could not find anything to eat. He regretted not working hard during the summer season. तो बच्चों, ये हमारी स्टोरी थी जिसमें एक ग्रास हॉपर और एक एंट की स्टोरी बताई गई है कि एंट बहुत मेहनत करती थी, वर्क हार्ड करती थी, लेकिन ग्रास हॉपर कुछ भी नहीं करता था. ही डिड नॉट डू एनीथिंग, बल्कि उस पर हंसता था चींटी पर और उसको कहता था डांस करने के लिए, म्यूज़िक करने के लिए. ठीक है, बट वो अपना मेहनत करती थी. पूरा दिन वो गिटार बजाता था, वो मेहनत करती थी. ठीक है, जब विंटर सीजन आया तो सारी पत्तियां गिर गई और घास सूख गई. अब क्या था, मेहनत की थी ना एंट ने, तो उसके पास खूब सारा खाने को था. प्लेंटी टू ईट, प्लेंटी. ठीक है, तो खाने को खूब सारा था, लेकिन ग्रास हॉपर ने कुछ भी काम नहीं किया था, तो उसके पास कुछ भी नहीं था खाने के लिए. अब उसे पछतावा हुआ कि उसने वर्क हार्ड क्यों नहीं किया. अब उसने तय भी कर लिया कि अब वो समर सीजन में वर्क हार्ड करेगा. तो बच्चों, ये हमारी स्टोरी थी. इसमें आपने देखा होगा बीच बीच में ब्लैंक्स हैं. ये देखिए, ये ब्लैंक्स हैं, है ना. अब ब्लैंक्स को हमने कैसे फिल किया, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं किया स्टोरी पढ़ते समय, क्योंकि अगर मैं बीच में एक्सप्लेन करती तो आपकी रीडिंग में और एन्जॉयमेंट में प्रॉब्लम थी. ठीक है, तो इसके साथ में देखिए आप पिक्चर्स बनी हुई हैं. हर ब्लैंक के साथ में पिक्चर बनी हुई है. उसको देखकर मैंने ब्लैंक को फिल किया था. तो चलिए इसको फिल कर लेते हैं. कैसे फिल करेंगे? नंबर 1, पिक्चर बनी हुई है ग्रास हॉपर की, तो हम यहाँ ग्रास हॉपर लिख देंगे. GRASSHOPPER, ग्रास हॉपर. दूसरी में बनी हुई है गिटार की पिक्चर, तो यहाँ गिटार लिखेंगे. GUITAR, गिटार. ठीक है, उसके बाद बनी है पिक्चर एंट की, तो यहाँ पर ANT, एंट लिख देंगे. ठीक है, उसके बाद हमारे पास लीव्स की पिक्चर बनी हुई है, तो यहाँ पर लीव्स लिख देंगे. LEAVES, लीव्स. एंड और फिर कौन सी पिक्चर बनी हुई है? ग्रास, तो यहाँ ग्रास लिख देंगे. GRASS.
तो इस तरीके से हमारी ये स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी। अब स्टोरी के बेसिस पे नीचे कुछ एक्टिविटी दी हुई है, चलिए उसको भी रीड कर लेते हैं। गिवन बिलो आर अ फ्यू पिक्चर्स फ्रॉम द स्टोरी, नंबर द पिक्चर्स इन द करेक्ट ऑर्डर। नीचे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं लेकिन उनकी सीक्वेंसिंग सही नहीं है, उनको किसी भी ऑर्डर में डाल दिया गया, उसे हमने करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। यूज दिस पिक्चर टू रीटेल द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स। इन पिक्चर्स को हमने यूज करना है ताकि हम इस स्टोरी को रीटेल कर सकें, दोबारा बोल सकें। हमने यानी कि नीचे जो ब्लैंक दिए गए हैं उनमें अपने लैंग्वेज में, अपने वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए इसमें जो पिक्चर बनी हुई है, अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जो पिक्चर बनी हुई है वो कौन सी आनी चाहिए? ये वाली। ठीक है, ये वाली आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि इसमें देखिए दोनों एंट भी है और ग्रास ऑपर भी है। ठीक है, ये दोनों साथ साथ रह रहे हैं, नेबर हैं। और उसके बाद आएगा नंबर 2, यहाँ पर मेहनत कर रही है एंट। ठीक है, और यहाँ पर जो है विंटर सीजन आ गया है, एंड जो है एंजॉय कर रही है और ये इसको रिग्रेट फील हो रहा है कि इसने क्यों नहीं वर्क हार्ड किया। ठीक है, तो चलिए अब हम इनके लिए कुछ वर्ड्स अपनी इसमें अपनी लैंग्वेज में ऐसे लिखें। तो नंबर 1 पे जो है ये सीक्वेंसिंग जो नंबर 1 पे है, इसके लिए हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे? इस वाली लाइन पे लिखेंगे। ठीक है, वंस अपॉन ए टाइम, once upon a time there was an ant and a grasshopper lived as a neighbor। ठीक है, एक बार की बात है कि एक एंट और ग्रासहॉपर कैसे रहते थे? एज ए नेबर, पड़ोसी की तरह रहते थे। तो ये नंबर 1 के लिए, नंबर 1 जिसको हमने सीक्वेंसिंग में लिखा है उसके लिए अपने वर्ड्स में हमने ये लिखा है। ठीक है, उसके बाद हम नंबर 2 पे किसको रख रहे थे? नंबर 2 पे हमने इसे रखा है जिसमें एंट जो है बहुत मेहनत कर रही है। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे द एंट वर्कड हार्ड। एंट ने मेहनत करी, वर्कड हार्ड, HARD हार्ड, टू कलेक्ट, ठीक है, टू कलेक्ट फूड। द ग्रासहॉपर लाफ्ड एट हर, वो उसके ऊपर हंसता था। जब वो मेहनत करती थी तो वह आंट के ऊपर हंसता था। ठीक है, एंड डिड नॉट डू एनीथिंग। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा सेकंड सीक्वेंस में जो अपने वर्ड्स में हमने लिखना था कुछ लाइंस। ठीक है, अब नंबर 3 पे जो है ये आ जाएगी हमारी, ये नंबर 1 ये हो गया, नंबर 2 ये हो गया, नंबर 3। अब नंबर 3 के लिए हम लाइंस लिखेंगे कि यहाँ पर विंटर आ चुका है तो हम लिखेंगे व्हेन द विंटर केम, WINTER, WINTER। ठीक है, तो विंटर केम, फिर क्या हुआ? द एंट हैड प्लेंटी, बहुत सारा उसके पास था खाने के लिए, प्लेंटी टू ईट। बट द ग्रासहॉपर, 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 द ग्रासह
could not. Find anything to eat. ठीक है, ये इस थर्ड सीक्वेंस में जो पिक्चर हमने रखी है उसके लिए हमने ये अपने वर्ड्स में कुछ सेंटेंस लिखे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट एक्टिविटी है टॉक टाइम एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी है बच्चों? टॉक टाइम एक्टिविटी। इसमें हमें कुछ पिक्चर्स दी गई, एक पिक्चर दी गई है, उसमें हमें डायलॉग को क्रिएट करना है, इमेजिन करना है और डायलॉग क्रिएट करना है। बहुत जो है उसको लाउडली बोलना है और फिर उसको राइट भी करना है। तो चलिए हम इसके लिए डायलॉग क्रिएट करते हैं। आप पिक्चर में देखेंगे तो एक स्कूटर है जिसको एक लेडी चला रही है, ठीक है, और बीच में एक बच्चा बैठा है और पीछे एक आदमी बैठा है, ठीक है। उसके स्कूटी के पीछे कुत्ता भाग रहा है, ठीक है। तो अब हमने डायलॉग लिखने हैं। आगे एक लेडी बैठी है और पीछे एक यानी कि जो जेंटलमैन बैठे हैं उनके लिए डायलॉग्स लिखने हैं, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं। अब ये सबसे पहले इस व्यक्ति के लिए हम डायलॉग लिखते हैं, ठीक है। तो इसका नाम हम रख देते हैं, क्या नाम रखते हैं? इसका नाम रख देते हैं हम राहुल और इस लेडी का नाम रख देते हैं गीता। तो ये गीता को कह रहा है, ठीक है। राहुल के लिए हम डायलॉग लिख रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे राहुल। क्या लिखेंगे बच्चों? राहुल। राहुल कह रहा है गीता प्लीज ड्राइव स्लोली, PLEASE, प्लीज ड्राइव, DRIVE, ड्राइव स्लोली। ये उसको कह रहा है धीरे चलाओ, ठीक है। अब क्या होता है फिर जब ये ऐसे कहता है तो गीता कहती है, गीता क्या कहती है? होल्ड मी टाइटली। होल्ड मतलब पकड़ना, मुझे कसकर पकड़ो। होल्ड मी टाइटली, TIGSTLY, होल्ड मी टाइटली। लुक द डॉग, L कैपिटल होगा। लुक द डॉग इज फॉलोइंग अस। देखो जो पीछे डॉग है वो हमको फॉलो कर रहा है, तो इसलिए हमको तेज चलाना है। मुझे टाइट करके पकड़ लो, टाइट से पकड़ लो, ऐसा उसने कहा राहुल से। तो इस तरीके से आप कुछ और भी डायलॉग बना सकते हो, आपको जो भी इमेजिनेशन में आपकी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अभिभावकों के लिए सुझाव है। बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उन्हें कहानी अपने शब्दों में सुनाने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। तो चाहे जो ये स्टोरी इसमें दी हुई है, इस स्टोरी को या कोई भी स्टोरी बच्चों को अगर आती है, बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए कि वे इन स्टोरीज़ को अपनी भाषा में सुनाएं। ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश में सुनाएं, बच्चों को अपने शब्दों में सुनाने के लिए कहिए, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में सुनाएं। बस उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना चाहिए, हमें उनका आत्मविश्वास बढ़ाना है। तो बच्चों ये हमारी वर्कशीट यहीं पर समाप्त होती है। अब हम आगे की वर्कशीट में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुखी रहें। धन्यवाद।